जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जैसे ही खत्म हुई वैसे ही भारतीय क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर ऐसी नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह सिर्फ टीम का चयन नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य का ऐलान है। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में नए नए ढाकड़ और निडर खिलाड़ियों की दमदार एंट्री कराई गई है, जिनकी आंखों में जोश, दिल में देशभक्ति और हाथों में मैच पलटने की ताकत है। वहीं कई बड़े बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखाकर यह साफ कर दिया गया है कि अब नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन चलेगा। अब सिफारिश नहीं बल्कि आग उगलता जज्बा मैदान में उतरेगा। दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 में किन किन 11 शेरों को मौका मिला है, कौन से 2 ओपनर बल्लेबाज नई गेंद से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोलेंगे, कौन मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी संभालते हुए टीम को संभालेगा और कौन से ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से दुश्मन टीम की कमर तोड़ देंगे। ये सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि यह टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने और दबदबा बनाने के इरादे से उतरेगी। तेज गेंदबाजी में रफ्तार की आग और स्पिन गेंदबाजी में फिरकी का जाल बिछाने वाले ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया गया है जिनके सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की सांसें थम सकती हैं। दोस्तों, यह प्लेइंग 11 युवा जोश और अनुभव का ऐसा घातक कॉम्बिनेशन है जो पहले ही मैच से यह संदेश देगा कि भारतीय टीम T20 क्रिकेट में किसी से डरने वाली नहीं है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की आक्रामक सोच और कोच गौतम गंभीर की निडर रणनीति ने इस टीम को और भी खतरनाक बना दिया है, क्योंकि यह जोड़ी मैदान पर सिर्फ खेल नहीं बल्कि जंग लड़ने के लिए जानी जाती है। हर खिलाड़ी के भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग साफ दिखाई देती है और यही आग इस पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान को तपाने वाली है। दोस्तों, जब भारत खेलता है तो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का गर्व मैदान पर उतरता है। हर चौका देश की खुशी बनता है, हर छक्का देश की ताकत दिखाता है और हर विकेट तिरंगे की शान को और ऊंचा उठाता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि भारतीय टीम पहला T20 मुकाबला जीतकर अपने नाम करे, अगर आप भी चाहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का दबदबा कायम रहे और अगर आपके दिल में भी टीम इंडिया के लिए वही जुनून, वही गुस्सा, वही देशभक्ति है, तो आप हमारे इस चैनल आवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का जज्बा देखने को मिलेगा। यह पहला T20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि नई टीम, नए कप्तान और नए इरादों की परीक्षा है और हर भारतीय चाहता है कि इस परीक्षा में टीम इंडिया पूरे नंबरों से पास हो और मैदान पर सिर्फ एक ही आवाज गूंजे, भारत माता की जय और टीम इंडिया की जीत। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आइए हम पूरे जोश और गर्व के साथ यह जान लें कि आखिर यह पहला T20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, क्योंकि जब बात भारत की होती है तो हर जानकारी भी शान बन जाती है और हर अपडेट देशभक्ति का नारा बनकर निकलता है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि तिरंगे के सम्मान की जंग है। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि इस ऐतिहासिक भिड़ंत का गवाह बनने का मौका आपको कब मिलने वाला है और साथ ही यह भी कि आप इस महामुकाबले को लाइव कहां देख सकते हैं ताकि एक भी गेंद आपकी नजरों से छूट न जाए। दोस्तों, इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक के आंकड़े क्या कहानी बयां करते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब आंकड़े भारत के पक्ष में बोलते हैं तब तब मैदान पर आग बरसती है और विरोधी टीम दबाव में आ जाती है। वहीं दोस्तों, पिच रिपोर्ट भी बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि पिच ही तय करती है कि आज बल्लेबाज गरजेंगे या गेंदबाज कहर बरपाएंगे और जब भारतीय गेंदबाज लय में आते हैं तो दुनिया की कोई भी बल्लेबाजी लाइनअप सुरक्षित नहीं रहती। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगी हर वो जानकारी जो आपके रोमांच को कई गुना बढ़ा देगी, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि भारत की प्रतिष्ठा की है। हर रन देश की ताकत बनेगा, हर विकेट दुश्मन के हौसले तोड़ेगा और हर जीत करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। दोस्तों, जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो स्टेडियम नहीं बल्कि पूरा देश गूंजता है, दिलों की धड़कन तेज हो जाती है और हर भारतीय खिलाड़ी के साथ खुद को जोड़कर देखने लगता है। इसीलिए दोस्तों, इस पहले T20 मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जानना आपका हक है और हमारा फर्ज है कि हम आपको वह हर बात बताएं जो आपके खून में जोश भर दे, क्योंकि यह सिर्फ मैच नहीं
यह भारत का जुनून है, भारत की पहचान है और भारत की जीत की कहानी लिखे जाने वाली है। तो दोस्तों, पूरे जोश, जुनून और तिरंगे की शान के साथ आपको यह बताते हुए सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर की ऐतिहासिक धरती पर खेला जाएगा। वही धरती जहां भारतीय क्रिकेट ने कई यादगार जंगें जीती हैं और अब एक बार फिर उसी मैदान पर देश की आन बान और शान दांव पर होगी। दोस्तों, यह महामुकाबला 21 जनवरी को शाम 7 बजे से शुरू होगा, जब लाखों दिलों की धड़कनें एक साथ तेज होंगी और हर भारतीय की नजर सिर्फ मैदान पर टिकी होगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारत की ताकत का ऐलान है और इस जंग को आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं जियो हॉटस्टार, DD स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट आपके खून में उबाल पैदा करेगा। दोस्तों, जब भारत खेलता है तो टीवी स्क्रीन नहीं बल्कि पूरा देश एक साथ धड़कता है और यही वजह है कि इस मुकाबले को मिस करना किसी भी सच्चे क्रिकेट प्रेमी के लिए नामुमकिन है। वहीं दोस्तों, अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आंकड़े भी भारत की ताकत की कहानी खुद ब खुद बयां करते हैं, क्योंकि अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 18 मुकाबलों में जीत दर्ज कर यह साबित किया है कि दबाव के बड़े मैचों में भारतीय शेर कैसे दहाड़ते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 11 मुकाबलों में जीत नसीब हुई है और 3 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। दोस्तों, ये आंकड़े साफ साफ चीख कर कहते हैं कि पलड़ा भारत का भारी है और जब आंकड़े साथ हों और जुनून सिर पर हो तो फिर मैदान में सिर्फ एक ही कहानी लिखी जाती है और वो होती है भारत की जीत की कहानी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, क्योंकि पिच ही वो हथियार होती है जो तय करती है कि किसका वार भारी पड़ेगा। और नागपुर का विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जाम था हमेशा से गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच जबरदस्त जंग के लिए जाना जाता रहा है। दोस्तों, ये पिच परंपरागत रूप से स्पिन फ्रेंडली मानी जाती है, जहां की मिट्टी थोड़ी धीमी होती है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्पिन गेंदबाजों की पकड़ मजबूत होती चली जाती है। बीच के ओवरों में स्पिनर्स खेल को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं और बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए हर शॉट सोच समझकर खेलना पड़ता है। दोस्तों, भारतीय टीम के पास जब क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं तो ऐसी पिचें सोने पर सुहागा बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ फिरकी का जादू सिर चढ़कर बोलता है। वहीं बल्लेबाजी की स्थिति की बात करें तो शुरुआत में नई गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे पावर प्ले के दौरान आक्रामक बल्लेबाज तेजी से रन बटोर सकते हैं और अगर भारतीय ओपनर्स लय में आ गए तो शुरुआती ओवरों में ही मैच का रुख पलट सकता है। लेकिन जैसे जैसे ओवर बढ़ते हैं पिच धीमी होती चली जाती है और बड़े शॉट लगाना आसान नहीं रह जाता। ऐसे में वही बल्लेबाज काम आते हैं जिनमें धैर्य, तकनीक और दमखम हो। और दोस्तों, यही भारतीय बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं अगर औसत स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर T20 मुकाबलों में आमतौर पर 150 से 160 के आसपास का स्कोर देखने को मिलता है। हालांकि अगर पिच पूरी तरह बल्लेबाजी के अनुकूल रही तो स्कोर 180 से ऊपर भी जा सकता है और तब मुकाबला और भी रोमांचक हो जाता है। दोस्तों, टॉस का महत्व भी यहाँ बेहद खास हो जाता है, क्योंकि अब तक खेले गए ज्यादातर T20 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को ज्यादा सफलता मिली है। लेकिन जनवरी की ठंड और शाम के वक्त गिरने वाली ओस मैच का पासा पलट सकती है, क्योंकि ओस आने के बाद गेंदबाजों के लिए गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल हो जाता है और तब बल्लेबाजों को अतिरिक्त फायदा मिलता है। ऐसे में कप्तान का फैसला, रणनीति और मैदान पर लिया गया हर छोटा निर्णय इस मैच को जीत या हार की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं बल्कि आत्मविश्वास और दबाव के बीच की लड़ाई है, जहां भारत अपने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड को यह साफ संदेश देना चाहेगा कि T20 फॉर्मेट में भी भारत किसी से कम नहीं है। हर छक्का देश की शान बनेगा, हर विकेट तिरंगे की ताकत दिखाएगा और हर जीत करोड़ों भारतीयों के दिलों में गर्व भर देगी। दोस्तों, नागपुर की धरती पर जब राष्ट्रगान गूंजेगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जब टीम इंडिया मैदान में उतरेगी तो पूरा स्टेडियम नहीं बल्कि पूरा देश एक साथ दहाड़ उठेगा, क्योंकि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है, यह भारत का जुनून है, भारत की पहचान है और भारत की जीत का ऐलान है। चलिए दोस्तों, अब बात करते पहले T20 के लिए घोषित प्लेइंग 11 के बारे। तो दोस्तों,
आपको बता दें कि पहले नंबर पर इस प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा का हालिया प्रदर्शन ऐसा रहा है मानो कोई सपना हकीकत बनकर भारतीय क्रिकेट के मैदान पर आग उगल रहा हो। दोस्तों, साल 2025 उनके करियर का वो स्वर्णिम अध्याय बनकर सामने आया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया। इसी साल अभिषेक ने T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर यह ऐलान कर दिया कि भारत का भविष्य निडर और विस्फोटक हाथों में है। उनके आंकड़े खुद चीख चीख कर बताते हैं कि क्यों आज उन्हें न्यू एज युवराज सिंह कहा जा रहा है। दोस्तों, महज 33 T20 मुकाबलों में 1115 रन बनाना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन असली खौफ पैदा करता है उनका 188.02 का स्ट्राइक रेट, जो हर गेंदबाज की रूह कंपा देता है। साल 2025 के कैलेंडर ईयर में उन्होंने 1600 से ज्यादा रन ठोककर ऐसा भूचाल मचाया कि हर टीम की रणनीति हिल गई। उनकी हालिया फॉर्म की बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ जो तबाही उन्होंने मचाई, उसने रिकॉर्ड बुक को भी शर्मिंदा कर दिया। सिर्फ 52 गेंदों में 148 रनों की वह पारी, जिसमें 16 छक्के शामिल थे, आज भी फैंस के दिलों में आग बनकर जल रही है। यही नहीं, फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 135 रनों की विस्फोटक पारी ने यह साबित कर दिया कि अभिषेक बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और दबाव उनके लिए सिर्फ ईंधन का काम करता है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में अगर किसी एक खिलाड़ी के नाम पर जुनून, दीवानगी और गुस्सैल जोश एक साथ फूट पड़ता है तो वह नाम है संजू सैमसन। एक ऐसा योद्धा जो मैदान में उतरते ही तिरंगे की शान के लिए आग उगल देता है और विरोधियों के हौसले चकनाचूर कर देता है। संजू ने बीते कुछ समय में T20 क्रिकेट में जो तूफान मचाया है, उसने दुनिया भर के दिग्गजों को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया है। उनके T20 इंटरनेशनल आंकड़े उनकी असली क्लास और भारत के लिए उनकी अहमियत की गवाही देते हैं, क्योंकि अब तक खेले गए 52 मुकाबलों में उन्होंने 1032 रन ठोके हैं और सबसे खतरनाक बात है उनका 148 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, जो हर गेंदबाज की सांसें रोक देता है। साल 2024 और 2025 संजू के लिए किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहे, जब उन्होंने एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 T20 इंटरनेशनल शतक झड़कर इतिहास रच दिया, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ 111 रन और दक्षिण अफ्रीका की धरती पर लगातार 2 बैक टू बैक सेंचुरी शामिल थीं। हालिया फॉर्म की बात करें तो संजू सैमसन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि जनवरी 2026 की शुरुआत में ही विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ उन्होंने महज 90 गेंदों में शानदार 101 रन ठोककर अपनी लय का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी आखिरी T20 पारी में भी उन्होंने 168 के स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाकर बता दिया कि आग अब भी बाकी है। वही दोस्तों, तीसरे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर किसी एक नाम ने हर मुश्किल वक्त में तिरंगे की लाज बचाई है, हर दबाव में भारत की नया पार लगाई है और हर आलोचना का जवाब बल्ले से दिया है, तो वह नाम है श्रेयस अय्यर। एक ऐसा योद्धा जो मैदान पर उतरते ही जंग का ऐलान कर देता है और विपक्षी गेंदबाजों के हौसले तोड़ देता है। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद अब श्रेयस अय्यर की T20 टीम में दमदार वापसी हो चुकी है, क्योंकि घायल तिलक वर्मा की जगह उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 T20 मुकाबलों के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। श्रेयस के आंकड़े खुद चीख चीख कर बताते हैं कि वह मिडिल ऑर्डर की कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि अब तक खेले गए 51 T20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 1104 रन ठोके हैं, जिसमें 8 शानदार अर्धशतक शामिल हैं और उनका 136.12 का स्ट्राइक रेट मिडिल ओवरों में स्पिनर्स की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। भले ही श्रेयस ने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल दिसंबर 2023 में खेला था, लेकिन उनका हालिया फॉर्म आग उगल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2024 का IPL खिताब जिताया और 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाकर अपनी लीडरशिप का डंका बजा दिया। घरेलू क्रिकेट में भी उनका दबदबा कायम है, जहां हाल ही में मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में
उन्होंने महज 33 गेंदों में 73 नाबाद रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर अपनी फिटनेस और भूख साबित कर दी। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों जब मैदान के चारों तरफ चौकों छक्कों की बरसात हो, गेंदबाजों की आंखों में डर साफ झलकने लगे और स्टेडियम में बैठे हर भारतीय फैन की रगों में जोश दौड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि सूर्या का उदय हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं T20 क्रिकेट के सबसे बड़े एंटरटेनर, आधुनिक क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और भारतीय टीम के जांबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव की। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि विपक्षी टीमों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। सूर्या के आंकड़े किसी वीडियो गेम के स्कोर कार्ड जैसे लगते हैं, क्योंकि अब तक खेले गए 99 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में उन्होंने 2788 से ज्यादा रन ठोक दिए हैं और उनका करियर स्ट्राइक रेट 163.23 का है, जो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों से कहीं आगे खड़ा नजर आता है। उनके नाम 4 अंतर्राष्ट्रीय शतक और 21 अर्धशतक दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह रोहित शर्मा के बाद T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। भले ही हालिया कुछ पारियों में सूर्या थोड़े शांत दिखाई दिए हों, लेकिन 2025 में उनकी कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी ताकतवर टीमों के खिलाफ सीरीज जीतकर यह साफ कर दिया कि सूर्या सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक फियरलेस लीडर हैं। घरेलू क्रिकेट में भी उनका जलवा कायम है, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वापसी करते ही उन्होंने मात्र 30 गेंदों में 47 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी फिटनेस और फॉर्म का करारा जवाब दे दिया था। वही दोस्तों इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में जब भी उस खिलाड़ी की बात होती है जो अकेले अपने दम पर मैच की तस्वीर पलट दे, जो बल्ले से आग उगले और गेंद से तबाही मचा दे, तो पूरे देश की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम गूंजता है और वह नाम है हार्दिक पांड्या। एक ऐसा योद्धा जो मैदान पर उतरते ही विरोधियों के हौसले तोड़ देता है और तिरंगे का मान ऊंचा कर देता है। हार्दिक पांड्या ने हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि वह भारत के पहले और दुनिया के चुनिंदा ऑलराउंडर बन चुके हैं जिनके नाम 2000 से ज्यादा रन और 100 से ज्यादा विकेट दर्ज हैं। अब तक खेले गए 124 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में उनके नाम 101 विकेट हैं और बल्ले से उन्होंने 143 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से 2002 रन ठोककर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच विनिंग मशीन है। उनका हालिया फॉर्म भी किसी तूफान से कम नहीं रहा है, क्योंकि दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज के आखिरी T20 मुकाबले में उन्होंने महज 25 गेंदों में 63 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर अफ्रीकी गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी। यही नहीं, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उनकी जादुई गेंदबाजी और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में उनका ऑलराउंड योगदान हर भारतीय फैन के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है, क्योंकि कीवी टीम के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4 विकेट देकर 16 रन रहा है। वहीं दोस्तों इसके बाद 6ठे नंबर पर फिनिशर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट में आज एक ऐसा नाम गूंज रहा है जिसे सुनते ही दुनिया भर के गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं, और वह नाम है रिंकू सिंह। अलीगढ़ की मिट्टी से निकला यह शेर अब टीम इंडिया का वह फिनिशर बन चुका है जिसकी तलाश बरसों से हर भारतीय फैन करता आ रहा था। रिंकू सिंह के T20 इंटरनेशनल आंकड़े किसी चमत्कार से कम नहीं माने जाते, क्योंकि अब तक 28 मैचों की 21 पारियों में उन्होंने 175 के खौफनाक स्ट्राइक रेट से 750 से ज्यादा रन बनाकर विरोधियों के हौसले तोड़ दिए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका औसत लगभग 60 के आसपास बना हुआ है, क्योंकि उन्हें आउट करना किसी पहाड़ को हिलाने जैसा मुश्किल काम बन चुका है। रिंकू सिंह अब तक T20 इंटरनेशनल में 7 बार नाबाद लौटे हैं और लगभग हर बार टीम को जीत दिलाकर ही पवेलियन पहुंचे हैं। हालिया प्रदर्शन की बात करें
तो रिंकू सिंह अपनी उसी आग उगलती लय में नजर आ रहे हैं जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज के एक मुकाबले में उन्होंने महज 29 गेंदों में 68 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेलकर पूरे अफ्रीकी खेमे में भूचाल ला दिया था। वहीं घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए उन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के झड़कर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्यों पूरे देश में उन्हें लॉर्ड रिंकू कहा जाने लगा है। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा योद्धा है जो बिना शोर मचाए मैदान पर उतरता है, विरोधियों की कमर तोड़ता है, विकेट चटकाता है, लंबे छक्के बरसाता है और तिरंगे की शान बचाकर खामोशी से लौट जाता है। और वह योद्धा है हमारे अपने बापू यानी अक्षर पटेल, जिनकी मौजूदगी मात्र से विपक्षी खेमे में डर और बेचैनी फैल जाती है। अक्षर पटेल के आंकड़े खुद चीख चीख कर बताते हैं कि वे आज के दौर के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक ऑलराउंडर क्यों माने जाते हैं, क्योंकि अब तक 85 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में उन्होंने 82 विकेट अपने नाम किए हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका किफायती खेल, जहां उनका इकोनॉमी रेट मात्र 7.25 का रहा है, जो किसी भी कप्तान के लिए सोने के सिक्के जैसा है। गेंदबाजी के साथ साथ जब बल्ला उठता है तो अक्षर पटेल दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं और 135 के स्ट्राइक रेट से 681 रन बनाकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि संकट मोचक बल्लेबाज भी हैं। श्रीलंका के खिलाफ खेली गई 65 रनों की यादगार पारी आज भी हर भारतीय फैन के रोंगटे खड़े कर देती है। हालिया फॉर्म की बात करें तो अक्षर पटेल इस समय अपने करियर की सबसे बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं, जहां 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जीत में उनका योगदान इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। यही वजह है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज के लिए BCCI ने उन्हें टीम इंडिया का उपकप्तान बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं इसके बाद 8वें नंबर पर इस प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। दोस्तों आधुनिक क्रिकेट के इस युद्ध काल में अगर कोई एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही दुनिया के सबसे घमंडी और खतरनाक बल्लेबाज के कदम भी क्रीज पर कांपने लगते हैं तो वह नाम है जसप्रीत बुमराह। बुमराह सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए चलता फिरता ब्रह्मास्त्र है, जो जब हाथ में गेंद थामते हैं तो सामने वाला बल्लेबाज रन नहीं बल्कि अपनी जान बचाने की सोचता है। आंकड़ों की दुनिया में बुमराह का रुतबा आसमान से भी ऊंचा है, क्योंकि जनवरी 2026 तक वे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के सबसे घातक गेंदबाजों में शामिल हो चुके हैं। अब तक 83 T20 मुकाबलों में उन्होंने 103 विकेट झटके हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका 6.39 का जादुई इकोनॉमी रेट, जो विरोधी टीमों की कमर तोड़ देता है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में तो बुमराह ने आग उगल दी थी, जहां उन्होंने मात्र 4.17 की इकोनॉमी से 15 विकेट लेकर पूरी दुनिया को झुका दिया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ताज अपने नाम किया। हालिया फॉर्म की बात करें तो बुमराह इस वक्त अपने करियर की चरम अवस्था में हैं, जहां दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबले में उन्होंने 4 विकेट देकर 34 रन का घातक स्पेल डालकर यह साबित कर दिया कि डेथ ओवर्स के असली बादशाह आज भी वही हैं। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट के रण क्षेत्र में अगर आज कोई युवा स्पिनर शेर की तरह दहाड़ रहा है और दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों की नींद उड़ा रहा है तो वह नाम है रवि बिश्नोई, जिनके आंकड़े T20 फॉर्मेट में उनकी बादशाहत की कहानी खुद लिखते नजर आते हैं। अब तक खेले गए मात्र 40 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में बिश्नोई ने 59 विकेट अपने नाम करके यह साफ कर दिया है कि मिडिल ओवर्स में भारत का सबसे खतरनाक हथियार वही है। उनकी सबसे घातक ताकत है उनकी रहस्यमयी गूगली, जो हवा में तैरती हुई आती है और बल्लेबाज के सपनों को चकनाचूर करके ऑफ स्टंप उड़ा ले जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 7.15 की शानदार इकोनॉमी से गेंदबाजी करना कोई मामूली बात नहीं है और यही वजह है कि बिश्नोई को आज विरोधी टीमों के लिए डर का दूसरा नाम माना जाता है। हालिया प्रदर्शन की बात करें
तो साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतकर उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को संदेश दे दिया कि भारत की स्पिन फैक्ट्री बंद नहीं हुई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान के लिए खेलते हुए एक ही मुकाबले में 4 विकेट झटककर उन्होंने यह साबित किया कि उनकी आग अभी और भड़कने वाली है। वॉशिंगटन सुंदर की गैर मौजूदगी में न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में बिश्नोई पर जिम्मेदारी का पहाड़ है, लेकिन यह शेर दबाव में और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वही इसके बाद 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों, टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण में अगर आज कोई ऐसा योद्धा है जो नई गेंद से दुश्मन के किले में सबसे पहला सुराख करता है और आखिरी ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ कर रख देता है, तो वह नाम है अर्शदीप सिंह। एक ऐसा नाम जो आज भारतीय क्रिकेट में भरोसे, जुनून और देशभक्ति की पहचान बन चुका है। अर्शदीप के आंकड़े T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी काबिलियत की सबसे मजबूत गवाही देते हैं, क्योंकि महज 62 T20 मुकाबलों में उन्होंने 102 विकेट अपने नाम कर लिए हैं और इसी के साथ वे भारत के सबसे सफल बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन चुके हैं। उनका करियर स्ट्राइक रेट 13.4 का है, जिसका सीधा मतलब है कि अर्शदीप हर दूसरे या तीसरे मुकाबले में विकेट निकालकर विरोधी टीम की कमर तोड़ देते हैं। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में 17 विकेट लेकर उन्होंने भारत को चैंपियन बनाने में जो भूमिका निभाई थी, वह इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। हालिया प्रदर्शन की बात करें तो दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट लेकर मात्र 20 रन दिए और यह साबित कर दिया कि दबाव के क्षणों में उनका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा और इरादे आग की तरह गर्म रहते हैं। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। दोस्तों, टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण में एक ऐसा रहस्यमयी योद्धा फिर से लौट आया है, जिसके हाथ से निकलने वाली गेंद को समझ पाना आज भी दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों के लिए एक डरावनी और अबूझ पहेली बना हुआ है। और हम बात कर रहे हैं भारत के मिस्ट्री मैजिशियन वरुण चक्रवर्ती की, एक ऐसे गेंदबाज की जिसकी वापसी ने विरोधी टीमों की नींद उड़ा दी है। वरुण के आंकड़े उनकी जादुई वापसी की कहानी खुद ब खुद बयान करते हैं, क्योंकि 2024 के आखिर और 2025 के दौरान उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी तबाही मचाई कि हर क्रिकेट पंडित हैरान रह गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक ही सीरीज में उन्होंने 10 विकेट झटक कर यह साबित कर दिया कि अब वे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा चालाक और ज्यादा भूखे शिकारी बन चुके हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम एक ही मुकाबले में 5 विकेट देकर मात्र 17 रन देने का अविश्वसनीय रिकॉर्ड दर्ज है, जो किसी जादू से कम नहीं लगता। उनका इकोनॉमी रेट 7 से भी कम रहता है और T20 जैसे तेज रफ्तार फॉर्मेट में यह आंकड़ा किसी चमत्कार की तरह देखा जाता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो IPL 2025 और घरेलू क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी से ऐसा कहर बरपाया कि बल्लेबाजों के पैर कांपने लगे। उनकी कैरम बॉल और लेग स्पिन का खतरनाक मिश्रण बल्लेबाजों के पैरों तले से जमीन खिसका देता है और दिमाग को जाम कर देता है। नागपुर जैसे मैदान पर जहां पिच स्पिनर्स को भरपूर मदद देती है, वहां वरुण और भी ज्यादा घातक और भी ज्यादा जानलेवा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।